नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नन्हा फनकार इससे जुड़े प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला भाग है केशव की घंटियाँ। इसमें पहला सवाल है, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने ये बात किस लिए कही होगी? इसके विकल्प हैं केशव की काम की तारीफ में, ये जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई ये जानने के लिए, अंतिम है क्योंकि ये उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ नहीं बना सकता। तो इसका उत्तर है कि क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ नहीं बना सकता। अगला भाग है आना जाना। इसमें सवाल है, केशव के माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हो। ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं, लिखो। तो इसका उत्तर है, सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही प्रमुख कारण होता है रोजगार प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होते हैं वे हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि। अगला भाग है कहानी से। इसमें पहला सवाल है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसका उत्तर है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे नन्हे केशव से इत्मीनान यानी ध्यान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। अगला सवाल है, लगता है कोई बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से है। अगला सवाल है, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो उत्तर देखिए, कोयल जैसी आवाज़, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल, हाथी जैसी मस्त चाल। अगला सवाल है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? इसका उत्तर है, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से एक बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं, उनके लिए वे कार्य करना जरूरी है, इसलिए उसे संदेह हो रहा है। अगला सवाल है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो इसका उत्तर है, इस उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है क्योंकि ये उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र से काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ाने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अगला सवाल है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है, केशव सबसे यही कहता होगा, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाना खुलने पर वे मुझे काम पर रख सके। वे मुझसे बड़े प्रभावित थे। अगला भाग है शब्दों की निराली दुनिया। इसमें सवाल है, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि। उन खास औजारों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है, बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम, पहला है हथौड़ा, लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा है आरी, लकड़ी काटने के लिए, बर्मा, छेद करने के लिए, रंदा, लकड़ी की घिसाई करने के लिए। अगला सवाल है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव। तो पहला है चुनाव, इसमें क्रिया है चुनना, वाक्य में प्रयोग, आज अध्यापक ने मॉनिटर का चुनाव किया। दूसरा है पड़ाव, इसमें क्रिया है पढ़ना, वाक्य में प्रयोग, अगले पड़ाव पर मेरा घर है। तीसरा है बहाव, क्रिया है बहना, वाक्य में प्रयोग, पानी का बहाव तेज है। अंतिम है लगाव, क्रिया है लगना, वाक्य में प्रयोग है माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। अगला सवाल है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। पहला शब्द है फुसफुसाना, तो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना। इसका वाक्य में प्रयोग है,
उसने फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया। दूसरा शब्द है बड़बड़ाना। इसका अर्थ होता है गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। इसका वाक्य में प्रयोग, नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगते हैं। तीसरा शब्द है बुनबुनाना। इसका अर्थ होता है धीरे धीरे जली कटी सुनाना। तो वाक्य में प्रयोग देखिए, स्पष्ट बोलना या बुनबुनाओ नहीं। अगला सवाल है बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से ये इसलिए कहा होगा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के साथ आने का पता नहीं चला, इसलिए वो घबरा गया था और बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसमें सही विकल्प है, पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था।